सहायक शिक्षा भर्ती 2023 के तहत चयनित 1316 डीएड अभ्यर्थियों की लंबित नियुक्ति को लेकर संघर्षरत प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी से उनके बंगले में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने शीघ्र ही नियुक्ति की मांग उठाते हुए अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर वित्त मंत्री ने मामले में संबंधित विभाग से चर्चा कर जल्द आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के तहत चयनित 1316 डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। लंबे समय से आंदोलनरत अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को प्रदेश के वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में हुए विसंगतियों और लंबित नियुक्ति के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए जल्द समाधान की मांग की। ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने बताया कि सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में डीएड अभ्यर्थियों के लिए कुल 2621 पद स्वीकृत किए गए थे। भर्ती प्रक्रिया के दौरान केवल 1299 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति प्रदान की गई, जबकि बाकी 1316 चयनित अभ्यर्थी आज भी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका कहना है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों ने निर्धारित प्रक्रिया पूरी की है, फिर भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री को बताया कि नियुक्ति की मांग को लेकर वे पिछले 195 दिनों से नया रायपुर स्थित धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि न्यायालय से राहत मिलने के बावजूद अब तक सरकार की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, जिससे चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को भारी मानसिक, आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग यहाँ आए थे, मिले हैं सर से। सर ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, बोला है कि मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा और बात भी की है, कैबिनेट में हमारी बात रखी जाएगी, ऐसा उन्होंने हमें उम्मीद दिलाया है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे इतने सालों का संघर्ष रंग लाएगा और हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे विभाग। हम लोग जो है 2023 में जो सहायक शिक्षक भर्ती निकला था उसमें के डीएड अभ्यर्थी हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश से 2615 बीएड वालों को बाहर किया गया और उसके जगह में डीएड वालों को लेना है बोल के कोर्ट का आदेश था, जिसमें अभी तक 1299 का ज्वाइनिंग हुआ है और 1316 पद रिक्त बचा हुआ है, जिसमें कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि इसको जल्दी से जल्द पूरा किया जाए करके। तो उसी चीज़ को लेकर के हम पिछले 24 दिसंबर 2025 से हम लोग धरना स्थल पर तुता धरना स्थल रायपुर में हम लोग बैठे हुए हैं। जितने भी मंत्री हैं सबके पास हम लोग जाते हैं तो केवल आश्वासन बस मिलता है कि आपका हो जाएगा, करेंगे ऐसा करके, लेकिन अभी तक जो है ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। और हमको सुनने में आया है कि वित्त विभाग में हमारी फाइल अटकी हुई है करके, इसलिए हम यहाँ पर आज वित्त मंत्री महोदय के पास मिलने के लिए आए थे हम लोग। तो वित्त मंत्री महोदय जी हमारे सामने में फ़ोन लगाए थे शिक्षा मंत्री जी को और उन्होंने कहा है कि कैबिनेट में इनके फाइल को लाइए और पूरा जो कैबिनेट है वो कैबिनेट मिल करके निर्णय करेंगे इनका और आगे इनके फाइल को आगे बढ़ाएंगे और इनकी प्रक्रिया पूरी करेंगे बोल के आश्वासन दिए हम लोगों को। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन में यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया में 1:3 चयन सूची के आधार पर उन्हें चयनित किया गया था, इसलिए सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना शासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने मांग की कि शिक्षा विभाग को तत्काल निर्देश देकर लंबित नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि वर्षों से इंतजार कर रहे युवाओं को उनका अधिकार मिल सके। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अभ्यर्थियों की बात पूरी गंभीरता से सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि वे इस विषय पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र आवश्यक पहल करेंगे। उन्होंने कहा कि मामले का परीक्षण कर यथाशीघ्र समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, शिक्षा विभाग का विषय, कोई भी विषय होता है तो वित्त विभाग का सामान्यतः नाम ले दिया जाता है, बट वित्त विभाग अकेला कोई ऐसा निर्णय नहीं करता। ओवरऑल सरकार का निर्णय होता है और संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी होता है और वित्तीय निर्णय कैबिनेट में बैठकर सभी लोग मिलकर तय करते हैं। तो वहाँ पर जो भी जैसे भी उनका विषय है उस पर एक चर्चा अनौपचारिक रूप से शिक्षा विभाग लाता है, तो निश्चित रूप से चर्चा होगी और पूरे हालात को देखकर पूरी सरकार एक सामूहिक निर्णय ले। फिलहाल वित्त मंत्री के आश्वासन के बाद संघर्ष समिति के सदस्यों ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर 1316 चयनित डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ करेगी। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।